ये मुझे तो आपने डरा दिया कि जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जो टोटली फ्रॉड हैं, और कौन से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। वर्क जो ऑनलाइन करते हैं वो मतलब कि फ्रॉड हैं और 2 नंबर टाइप हैं, और कुछ जो होते हैं जो वाकई रियल हैं और लोगों ने उनको भी उसी 2 नंबर का शक्ल दी हुई है। वो कंपनी पहले आपको ये समझाएगी, पहले तो आपको बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे कि दुबई टूर्स ये बड़ा कुछ, आपको खाने खिलाएंगे, आपको बड़े बड़े होटल्स में लेके जाएंगे। कि मेरे तकरीबन 6 से 7 माह के अंदर 1 लाख रुपये का मुझे नुकसान ही हुआ है। फ़ायदा कुछ नहीं होता, फ़ायदा तब होता है जब आप लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। जी कि मैंने एक चीज़ जो सी है ये मैंने अलीबाबा से परचेज की, अमेजोन पे मैंने लगा दी। अभी अलीबाबा से मैंने इसका मतलब मैंने 10 रुपए की ली जी, और अमेजोन पे मैंने 11 रुपए की लगा दी। ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने इसको परचेज किया 11 रुपए का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक टॉपिक जो लेके आया हूँ वो ये है कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो से हैं उनमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जो टोटली फ्रॉड हैं, 100% फ्रॉड हैं। लेकिन लोग बेचारे जो उनसे हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर बैठते हैं। तो आज हमारा सिर्फ ये टॉपिक है कि वो लोग ऑनलाइन बिजनेसेस में अच्छे बिजनेस भी हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट किया तो ये समझ लें कि 100% फ्रॉड है, और कौन से बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं। आज उस पर आज बात होगी कि कौन कौन से आप कर सकें। तो उसके लिए मैंने अपने दोस्त को दावत दी। जी, आपका नाम? मोहम्मद जुनैद मेरा नाम है। और आप क्या काम करते हैं और क्या आज बताएंगे? मैं शॉपिफाई ड्रॉपशिपर हूँ, और मैं आज जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करूँगा कि जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे वर्क जो ऑनलाइन करते हैं वो मतलब कि फ्रॉड हैं और 2 नंबर टाइप हैं, और कुछ जो होते हैं जो वाकई रियल हैं और लोगों ने उनको भी उसी 2 नंबर का शक्ल दी हुई है कि नहीं जी इनसे भी हमें फ्रॉड ही होगा। तो काइंडली आप पहले इससे ना आगाही ले लिया करें और फिर काम किया करें। मतलब कि अगर कुछ तो फ्रॉड करते हैं और कुछ जो नहीं फ्रॉड हो रहा वो भी लोग डरे कुछ इसलिए नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ जो से जो एक बिजनेस करना चाहते हैं वो यही गलती कर जाते हैं कि फ्रॉड में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल। आज आप उनका बताएंगे ये कि किस में इन्वेस्ट करें और किस में ना करें, और उसकी वजह क्या है, फ्रॉड होने की वजह क्या है और फ्रॉड ना होने की वजह क्या है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस हमारा एतमाद वाला है। तो आज बताएं कि फ्रॉड कौन कौन सी ऐसे बिजनेसेस हैं जो जिनमें फ्रॉड हो रहा है, या आप उसकी वजह बताएं कि जिससे ये तयन कर सकें कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं। दरअसल भाईजान बात यह है कि जब आप परसेंटेज के ऊपर आ जाते हैं ना कि हमें यार ये मैंने 1 लाख रुपया लगाया है और 15 दिन बाद ये मेरा 1.25 लाख 1.5 लाख हो, तो वो आप कह लें कि वो एक तो सबसे पहले हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, ये सूद के ज़ुमरे में आता है। लेकिन मुझे कई दोस्त ये कहते थे कि आप एक मुझे ऐप याद नहीं, मुझे नाम याद आ गया तो मैं बताऊंगा। वो ये कह रहे थे कि आपने इसमें पैसे लगाने हैं, $100 लगाने हैं आपने, 100 लगा लें जितने भी, उसमें आपको जब ये कहा जाएगा कि आपने ये ऑन कर लें जी, वो ऑन कर देना है, और जब हम आपको कहेंगे इसे ऑफ कर दीजिएगा इसको, तो वो उस टाइम के अंदर जब हम कहेंगे तब आपने करना, तो आपको उसका प्रॉफिट होगा। तो वो उसमें लॉस भी होता है। तो इसमें सर पहली बात तो ये आपको पता है कि आपके पैसे किधर से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ये मतलब कि आप प्रॉफिट जो देंगे नहीं ना, मैं तो आज आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तो डर गया, मैं तो पीछे हट गया। जी बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं करना भी चाहिए, मैं वो किन के साथ करना चाहिए तो आप बताएंगे। और मैं तो डरा हुआ ऐसा था, मुझे तो ये ही नहीं तयन हुआ कि भाई करना चाहिए। मैं इसलिए तो आपको बुलाया ताकि जो करना चाहते हैं ये काम। बात सर ऐसे है कि आप जो भी रेफरल सिस्टम के अंदर काम करते हैं ना, कि आपका पैकेज लगवाया, ये होते हैं पैकेजेस। मतलब कि आपने ये $100 वाली बात की है, आप $100 लगाएंगे, फिर आप कहेंगे वो कंपनी पहले आपको ये समझाएगी, पहले तो आपको बड़े सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे कि दुबई टूर्स ये बड़ा कुछ, आपको खाने खिलाएंगे, आपको बड़े बड़े होटल्स में लेके जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप ये सारा सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ यार इससे पैसा मिलेगा, फिर वो आपको इन्वेस्टमेंट का कहेंगे। आप कम से कम $100 से $200 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, कम से भी कर सकते हो।
फिर जब आपने स्टार्ट कर लेनी है, फिर उन्होंने कहना है कि यार इसका प्रॉफिट आपको डेली का 1% से लेके ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई कंपनी देती है ना 1.5 या 1% देती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं देती, ठीक है। वो 1% आपको प्रॉफिट देंगे, आपने उसका क्या करना है, आपने प्रॉफिट ले ही जाना है और आपको इनकम कुछ भी नहीं आ रही। आपने 16,000 लगाया, $100 लगा लिया, ठीक है, 16-18,000 कम से कम बनता है पाकिस्तानी, ठीक है, ठीक है। आप जब लगाएंगे तो आपने 16-18,000 लगा के आपने 6 माह के अंदर ना अपना 20,000 लेना है, 5-5 रुपये करके, 10-10 रुपये करके। कितने महीने में? ये कम से कम 3-4-5 इतने 6 मंथ ऑलमोस्ट लग जाते हैं। 6 मंथ बाद मुझे जाके कोई 4,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा जी, 4,000 से 5,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर इसी में लॉस भी होने के इसी में लॉस ही है, आपको पता ही नहीं आपने पैसे किधर लगाए हैं। कंपनी आज साइट बंद हो जाए, खत्म, सिस्टम खत्म। या तो वो 17 से 18 गया और 20,000 करते करते मुझे 6 महीने लग उसके बाद आपका 20 तो गया ही गया, आपको फिर लालच भी आएगी, वो आपका ऐसा माइंड वॉश कर देंगे कि यार तू अपने दोस्त के पैकेज लगवा, वो आगे दोस्त के लगवाएंगे, आपको उसका वॉल्यूम आएगा प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। मतलब कि जैसे वो ट्री टाइप बनता है, हर कंपनी जो है जो ट्री का सिस्टम। अगर मैं ये गलती ना हो तो मैं ये समझूं कि एक वक्त में एक कंपनी आई थी शैनल जी, ये शैनल कंपनी भी यही करती थी कि वो प्रोडक्ट्स देती थी मेडिसिन टाइप, और वो बच्चों को इसी तरह साइड पे लेके जाती थी कि आप हमें 33,000 रुपीज दें, हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, वो प्रोडक्ट्स आपने बेचनी है और मजीद बंदे, वो प्रोडक्ट्स तो किसी काम की नहीं होती थी लेकिन वो बंदे आगे उन्होंने करने, उसमें से वो उनको दे के वो ये ट्री चलता होता था। ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ये बहुत सी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि कोई डिसऑर्ट हो, लेकिन ये बात ये है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया है। जो भी आपको कहता है कि यार जो भी बाइनरी बोनस दे रहा है ना, वो सारी ज़िंदगी कोई आपको रोटी नहीं खिला सकता, ठीक है। इंसान खुद नहीं अपने आप को पता है कि उसने कितनी देर तक कमाना है, सही बात है सर, तो आपको कोई कैसे कमाएगा, खिलाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि ये बाइनरी बोनस दे रहा है। बाइनरी बोनस जो होता है ना, वो आपका तब तक चलता है जब तक उसका सिस्टम सीधा चल रहा है। जब जैसे ही उसको पता चल गया कि नहीं, वो फिर आपके ना विड्रा लेट होने शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ साइट्स हैं, मैंने भी उसमें काम किया है, मेरे तकरीबन 6 से 7 माह के अंदर 1 लाख रुपये का मुझे नुकसान ही हुआ है। फ़ायदा कुछ नहीं होता, फ़ायदा तब होता है जब आप लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, मतलब कि आप अपने दोस्तों को भी फंसाते हैं, खुद भी फंसते हैं, एंड पे वो कंपनी भाग जाती है। OneCoin कंपनी आई थी, वो भी ऐसे भागी, टाइम्स आई थी, वो भी यही सिस्टम है। आजकल लाखों नहीं करोड़ों कंपनियाँ ऐसी आ रही हैं मार्केट के अंदर। मैं तो फील्ड का बंदा हूँ, मुझे इतने फ़ोन और मैसेजेस आते हैं कि मैं कह लो कि अब मैं इस फील्ड से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये इतनी ख़तरनाक, हमारी सारी जनरेशन, न्यू जनरेशन इसी काम के अंदर जा रही है। अगर आपने ऑनलाइन काम करना ही है तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ आएँ। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी तब करें जब आपके पास बैकअप हो, ये ना हो कि अपना घर बेच के उसके अंदर पैसे लगा के बाद में कहें हमें तो कुछ बचा नहीं। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाइनरी जो आप कह रहे हैं ना इनकम जी, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ समझ नहीं लगी, थोड़ा सा आप जरा तफसील में बताएं एक चीज। जी सर। नंबर 2 मुझे अब ये बताएं, मैं इसी टॉपिक पे भी एक शायद लहदा मुझे बनाना पड़ जाए, ये मुझे तो आपने डरा दिया कि जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर। बिल्कुल इन्वॉल्व है। आजकल तो मुझे इतने मैसेजेस मेरे अपने फ्रेंड्स के आते हैं, यार हम भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। हर बंदे को ऑनलाइन काम करने का शौक़ है और पैसे कमाने का बिल्कुल शौक़ है, लेकिन वो सीखना कोई नहीं चाहता। कोई भी काम है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या फिजिकल है, जैसे भी है आपको सीख के करना पड़ेगा काम। लोग सीखते नहीं है, पहली बात समझते नहीं है, शऊर नहीं है लोगों के अंदर कि ऑनलाइन क्या चीज़ है। ऑनलाइन हम इस्लाम के अंदर कई काम है जो हराम है, ठीक है, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट आ रहा है, हमें नहीं पता किधर से आ रहा है, ब्लैक मनी से आ रहा है या किधर से आ रहा है, डार्क वेब से आ रहा है। तो हमें काइंडली इसके ऊपर सर्च करनी चाहिए कि हमें ये पैसा किधर से आ रहा है, इसका वाकई कोई प्रोजेक्ट है भी कि नहीं है। अच्छा, अब इतनी बातें हो गई हैं, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कि आपने ये कहा ट्रेडिंग का, वो ट्रेडिंग वाला क्या सिलसिला है और कौन सी ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि प्रॉफिटेबल भी हैं, कि जो जिन पे रिलाई कर सकते हैं आप? आपने कहा ना कुछ ऐसे भी हैं जिन पे रिलाई बिल्कुल है। अब वो रिलाई किया जा सकता है, वो उसकी वजूहत भी बताएं कि रिलाई क्यों किया जा सकता है। सर बिजनेसेस के अंदर आते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल। अमेज़ॉन के अंदर इतनी कह लें कि फील्ड्स हैं ना, आजकल सनी अली भाई हैं, ये पाकिस्तान के हैं जो इस टाइम मलेशिया आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पैसा वो भी ले रहे हैं, ये कहूँगा फ्री कोई भी नहीं सिखाता आपको, लेकिन वो है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से आप लोगों को, वो आप उधर जा सकते हैं। आप उन्होंने फ्री वीबीसी दी हुई है, उनकी वीबीसी एक साइट है, आप उधर से कोर्सेज हासिल करते हैं, वो फ्री है यार, वो किसी से भी कर सकते हैं। एक तो है ना पैसा, वो पैसे तो आप, मैंने भी पैसे दिए हुए हैं इस कोर्स शॉपिफाई, मैंने ड्रॉप शिपिंग का कोर्स किया, उसके लिए पैसे दिए हैं, लेकिन काइंडली आप किसी गलत हाथ में ना आए। लोग आते हैं गलत हाथ में, अपने किसी रिश्तेदार मोहल्लेदार से कोर्स कर लेते हैं और बाद में कहते हैं हमें तो कुछ उसने सिखाया नहीं, क्योंकि वो खुद अभी सीख रहा होता है। लोग अमेज़ोन के नाम पे इतना फ्रॉड कर रहे हैं ना, हालांकि अमेज़ोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, पाकिस्तानी करोड़ों कमा रहे हैं। फाइवर पे अकाउंट बनाए, अपवर्क पे अकाउंट बनाए, कोई भी एक स्किल, इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग, कोई भी अपनी स्किल लें, ठीक है सर। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपसे। जी सर। आपने ये कहा अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं जी। मुझे, जैसे मैं हूँ ऐसे ही हमारे व्यूवर्स हैं। जी बिल्कुल हैं। मुझे नहीं पता अमेज़ोन पे क्या काम किया जाए, मुझे आज तक यही पता लगा अमेज़ोन से हम चीज़ें मंगवाते हैं, जस्ट लाइक दराज पीके। यस, दराज ये पाकिस्तान का ईबे। अमेज़ोन पे बैठ के फर्ज करें मैं काम करना चाहता हूँ छोटा सा, थोड़े छोटे लेवल का, जी, तो क्या काम करूंगा मैं अमेज़ोन पे, क्या करूंगा सर? अमेज़ोन पे अगर आप काम करना चाहते हैं ना, अमेज़ोन का ये है कि आप इस पे चीज़ें बेच सकते हैं और ब्रांड की चीज़ों को भी आगे सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपया है ना। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फर्ज कर लेते हैं मेरे पास अगर 15-20 लाख नहीं है, आप 15-20 लाख कह रहे हैं जी, काम तो हम ये करना चाह रहे हैं। देखें न्यू जनरेशन क्यों जा रही होगी, मैं तो अब बड़ा डर गया हूँ ये चीज़ सुन के। न्यू जनरेशन इसलिए जा रही होगी कि आपने जैसे कहा ना 17 से 18 हज़ार रुपया जी, पहले, इसका मतलब मैं एक लाइन खींच दूं कि 17 से 18 हज़ार रुपए वाला काम जो है वो फ्रॉड है। बिल्कुल फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। कोई भी कंपनी आपको बेशक अपना प्लॉट भी दे देना, फिर भी आपने यकीन नहीं करना है इस काम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी इनकम किधर से आ रही है। ये लोग जो कह रहे हैं 15, 16, 17, 18 हज़ार लगा के हम अर्निंग कर रहे हैं या अर्निंग करने का सोच रहे हैं, वो तो बिल्कुल सोचे ही ना। आजकल बहुत लोग हैं ये, वो किसी की बाइक पे स्टेटस लगा के कह देते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, लो जी ये मैंने कंपनी की तरफ से बाइक, कुछ नहीं मिलता यार, फ्रॉड है सारा। कंपनी देती है तो आपको तब देती है जब आप अपने दोस्तों को फंसा चुके होते हैं इस झंझट के अंदर। दोस्त फंस जाता है, फिर दोस्त आपका घर का दरवाज़ा खड़का के कहता है कि यार ये क्या, कहाँ फंसा दिया, मेरा तो विड्रा ही नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता विड्रा लेट होते हैं, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते में विड्रा जाते हैं। आपको कंपनी यही दिलासा देती है और एंड पे आपको मालिक का ही नहीं पता होता कि मालिक किधर गया, मालिक सुकून पे दुबई अमेरिका उधर बैठा। अगर हम इस चीज को, अच्छा अमेज़ोन को आप क्यों रिलायबल कह रहे हैं कि उस पे क्या है? सर अमेज़ोन रिलायबल ऐसे है कि आप अगर इन्वेस्टर्स हैं तो एज ए इन्वेस्टर काम कर सकते हैं। अगर मिसाल है आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ जी, ज़्यादातर 100% तो लोग यही कहते हैं ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो इसको समझते नहीं है। मैंने यही कहना कि मेरे पास कुछ नहीं जी, पहली बात तो ये आप इसके बेसिक समझें, अमेज़ोन क्या चीज़ है। अमेज़ोन चीज़ ये है कि अमेज़ोन हमारी प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे दराज हमारा पाकिस्तान का ना, अमेज़ोन अमेरिकन है, ठीक है। हम अली बाबा से चीज़ें, इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अमेज़ोन के ऊपर ऑलमोस्ट फ्री टाइप, अमेज़ोन के ऊपर फ्री कर सकते हैं आप, अमेज़ोन का सीख के दराज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि अमेज़ोन की चीज़ जो सी है हम वहाँ से फर्ज कर लेते हैं, हम मुझे इस तरह से समझाएं, एक स्टेपलर है जी, वो मैं अली बाबा से मैंने परचेज किया अमेज़ोन के थ्रू जी, और मैं वो दराज पे मैं सेल कर रहा हूँ। नहीं सर, दराज हमारा नेशनल है, ठीक है, और जो अमेज़ोन और अली बाबा और अली एक्सप्रेस ये इंटरनेशनल है, ठीक है। अब हम अली बाबा से लेके अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं और यही होता है आजकल लोग, आप पेंसिल है ना ये आपके पास, ये अच्छा, अब मैंने फर्ज करें जी कि मैंने एक चीज़ जो सी है ये मैंने अली बाबा से परचेज की, अमेज़ोन पे मैंने लगा दी। अब अली बाबा से मैंने इसका मतलब मैंने 10 रुपए की ली जी, और अमेज़ोन पे मैंने 11 रुपए की लगा दी, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने इसको परचेज किया 11 रुपए का जी, लेकिन अगर ये तो आप डायरेक्टली जो है वो अली बाबा से भी परचेज कर सकते हैं। अली बाबा से परचेज करेंगे तो आपको अपने पास शिप करनी पड़ेगी, तो आपने ये ड्रॉप शिपिंग ऐसा प्लेटफॉर्म, आप डायरेक्ट उधर से, समझ गया, आपका सप्लायर खुद भेजेगा। मतलब ये हो गया जी कि वो तो मुझे खरीदनी पड़ जानी थी पहले 10 रुपए की खुद जी, फिर मैंने आपको 11 रुपए की बेचनी थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
अब डायरेक्ट जो सी है वो मुझे वो 11 रुपए में मैं आपको बेच रहा हूँ जी। लेकिन मेरी बात सुने, मैं आपको फिर यही बात, मेरा क्वेश्चन तो ये आया कि मैं तो आपको ये 11 रुपीज की बेच रहा हूँ जी बिल्कुल। लेकिन 10 रुपीज की आपको पता है अलीबाबा से मैं डायरेक्ट भी मंगवा सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो अब एक जो कस्टमर है वो तो अब बड़ा तेज है, वो तो ये सोचेगा यार मैं क्यों, मुझे जरूरत क्या पड़ी अमेजोन के थ्रू मंगवाने की। सर नहीं अमेजोन अलीबाबा की अमेजोन अलीबाबा से डायरेक्ट मंगवा लूँ। सर घोड़े के पास नहीं टाइम है इस चीज़ का। पहली बात ये, मैं अमेरिकन लोगों की बात करूँ तो वो अलीबाबा अली एक्सप्रेस को कुछ समझते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हम बेच रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर। लेकिन वो बात ये है कि अमेज़ोन जो है ना वो फुल स्ट्रिक्ट है अपने कामों के अंदर, ठीक है। अगर आप कहें कि यार ये तो मैं पाकिस्तान में 2 रुपये की दे के भी बेच सकता हूँ, लेकिन अमेज़ोन आपका उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा, बैन हो जाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि कस्टमर का एक गलत रिव्यू भी है ना तो आपका अकाउंट बैन करवा सकता है, ठीक हो ठीक है। और मतलब ये कि द्राज पीके से ज्यादा ये रिलायबल है। सर अमेज़ोन तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स सेल करता है आपने। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में हमारा ये एक पूरा टॉपिक ही बन गया है। तो मैं आपसे दोबारा शायद मुझे कहीं आपसे इंशाल्लाह लेनी पड़े। इसका मतलब जो कम वैल्यू वाली बिजनेसेस हैं वो तो हम एक साइड पे रख दें। अब आप एक नंबर पे आप लेके आ गए अमेज़ोन को जी, उसके बाद आप क्या कहते हैं किस पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए? इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर ट्रेडिंग के अंदर करें आप। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आती हैं बिनांस ट्रेडिंग, जो कॉइन्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपका शौक है बहुत ज़्यादा, मैं अदरवाइज इसको भी कुछ अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसके अंदर एक पल के अंदर आप नुकसान में, एक पल के अंदर आप फ़ायदे में, ये भी एक चीज़ हो जाती है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही शौक है ऑनलाइन का, ये होगा कि आपका पैसा आपके हाथ से गुम होगा। किसी को देखो तो आप पछताएंगे नहीं ना, आपको पता होगा, आपको आगाही होगी कि यार ये खुद गवाया पैसा। अच्छा, अब आप ये मैं आप समझने के लिए मैं मतलब मुझे आप ऑडियंस समझें। जी बिल्कुल। मेरे समझने में ये आ गया कि वो मैंने कोई चीज़ पैसे दे के बाय कर ली हुई है जी, जैसे कॉइन्स मेरे पास हैं जी, पास हैं आपके पास, लाइक आप उसका ही कह दें कि हमारे पास बिटकॉइन मौजूद है। सर बिटकॉइन की कह रहा हूँ बात, मैं ट्रेडिंग बिटकॉइन की कह रहा हूँ, जैसे उसकी शाखें इतनी तक ये सुना है कि बिटकॉइन जो सा है, बिटकॉइन कोई वन कॉइन तो एक कंपनी है इतनी, बिटकॉइन एक कॉइन है जो ट्रेड हो रहा है। वन कॉइन था, उन्होंने बहुत सारा खरीद लिया जी, ऐसा ही हुआ, एक्सचेंज में नहीं आया, वो मालिक भाग गया इस टाइम अमेरिका। तो अगर कहीं बिटकॉइन का भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या बनेगा? सर बिटकॉइन इंटरनेशनल जा रही है, वो वन कॉइन के लिए पाकिस्तान के अंदर आया था। लेकिन आप इस टाइम पाकिस्तान में बिटकॉइन का कोई समझते हैं, कोई स्कोप है, कोई नजर आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं, कई लोगों के पास बहुत ज्यादा बिटकॉइन आएगा लेकिन आएगा, आप देखें आएगा। कई बंदों के पास आज को 5 साल पहले भी बिटकॉइन पड़ा हुआ था जी, पड़ा था, आज वो करोड़ों के मालिक में मौजूद जरूर है जी, लेकिन वो उसका कोई मतबादल तो उसको कैश, आप यूएसडीटी में कैश कर सकते हैं, आप डॉलर्स में कैश कर सकते हैं, कैश और बाकायदगी से। अगर पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन लाया जाए तो पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर सकता है उसके के लिए बिटकॉइन की एक्सचेंज चलाने। लेकिन ये बात ये है कि जो ये करेंसी होती है ना, ये बिटकॉइन की करेंसी, ये हमारी एक हार्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये ऑनलाइन के अंदर है और ज़्यादातर अब काम भी ऑनलाइन के अंदर ही आ गए हैं सारे। मैं 50-15 को कहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि यही करना चाहिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपका क्वेश्चन था कि ये बिटकॉइन क्या चीज़ है इधर। डर तो यही है, देखिए ऑडियंस हूँ मैं जी बिल्कुल, मुझे शुरू से डर ये रहा है कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जैसे मतलब कोई पूछने खींचने वाला नहीं है इसका। दरअसल ये डर लगता है। दरअसल ये है, इसने अपने, आप कह रहे हैं कि इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं यूएसडी में, लेकिन मैंने आज तक बहुत से लोगों का सुना मेरे पास है यार, पता नहीं कब वो हरे होंगे तो कब हमें नहीं, वो आप मुझे मिलवा दीजिएगा, उनकी करवा देंगे कैश। शुक्रिया भाई। आज ये पहले भाई मैंने देखे जो कह रहे हैं कि भाई अगर किसी के पास बिटकॉइन मौजूद है तो वो ये भाईजान से हैं, ये उनको यूएसडी डॉलर्स में करवा देंगे यूएसए के जी इंशाल्लाह, तो आप वो इनसे करवा सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई इसके अलावा ये है कि आप ऑनलाइन काम जो खुद फ्रीलांसिंग करें। फिलहाल फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें ऑडियंस को। फ्रीलांसिंग के अंदर ये था, मिसाल के तौर पे अगर आप घर बनाते हैं, मैं फिजिकल की मिसाल देता हूँ आपको, घर बनाते हैं, एक प्लम्बर लैदा चाहिए आपको,
ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपको मिस्त्री लेना चाहिए, मतलब कि हर चीज़ का स्पेसिफिक बंदा होता ऐसा ही है, है। ठीक है। फ्रीलांसिंग ऐसा ही है कि आप एक स्किल ले लें कोई अच्छी सी, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। उसके अंदर आप ऑफिस मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ों के अंदर मतलब स्किल ले लें, और आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएं, और उसकी थोड़ी सी SEO रैंकिंग कहते हैं उसे, रैंकिंग करवाएं थोड़ी सी, आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। और उसके बाद आप अपने स्टोर बनाएं। मैं शॉपिफाई स्टोर में अपना खुद, मेरा इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा इशू है, इंशाल्लाह जल्दी मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा कोर्स हो चुका है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है जी बिल्कुल। और शायद मुझे इसमें से कुछ कटिंग करके आपको एक अलहदा से एक प्रोग्राम में, जो मैंने भाई से पूछा है अमेज़न का, उसका अलहदा एक टॉपिक बना दिया जाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो अगर इसमें से कटिंग होती है तो वो अमेज़न का, इसका मतलब मैं आपको अलहदा इनसे पूछ के तमाम चीज़ें, वो एक तफसीलन एक प्रोग्राम वो बनाएंगे हम, और एक प्रोग्राम हम बनाएंगे फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग का एक मुझे फील हुआ है, एक बड़ा वसी काम है, उसमें बहुत से ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो समझाने पड़ेंगे अलहदा बैठ के कि आप क्या क्या काम, आपको कौन कौन सी आप में स्किल्स हैं जो आप उसके मुताबिक अप्लाई कर सकें, उसके मुताबिक वहां पे, और वहां से अर्न कर सकें। वो फिर भाई से मैं पूरा तफसील से पूछूंगा कि कौन कौन सी स्किल्स वहां पर अपनी आप अप्लाई करके आप अर्न करें, और किस तरह से करें, और क्या अर्निंग हो सकती है उसकी। तो एक हो गया अमेज़न, एक हो गया बिटकॉइंस, मतलब कोइंस, कोई भी कोइंस हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन वो रिलायबल जरूर हो। जैसे बिटकॉइन का तो इन्होंने रिलाय कर दिया ना हमें। और अब आ गया फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग का भी एक बड़ा शोबा है, तो वो इनसे एक अलग टॉपिक में, पूरा टॉपिक इनसे ले लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो मैं फिर आपको अलग टॉपिक में बता देंगे। अब फ्रीलांसिंग, ये 3 चीज़ें 3 आपने बता दी, इसके अलावा भी कोई और चीज़? इसके अलावा बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। आपके क्वेश्चंस के ऊपर हैं, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस होंगे कि क्या, क्योंकि मैंने तो अपने 1 ईयर पूरा इन ऑनलाइन काम के अंदर ज़ाया भी किया है और बहुत कुछ सीखा भी है। और कोई भी चीज़ है अगर आपको पैसे देकर सीखने में मिलती है तो सीख लिया करें, टेंशन ना लिया करें, ये नफ़ा नुकसान ज़िंदगी के साथ है। लेकिन आपको जिसमें पता है कि ये नुकसान ही होगा तो फिर भी पैसे लगाएं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं। उसमें ये देखें ना, आज भाई बैठे हैं तो उन्होंने ये बताया कि कहाँ कहाँ हम चोट खा चुके हैं, वो आज आपको बचाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, कि आप वो चोट ना खाएं। हाँ जी। तो अगर एक नई चीज अगर आपके सामने कभी आती है तो आपको भी जरूर चाहिए कि एक अच्छी सी वीडियो बना के आप भी लोगों को बचाएं, ये भी एक सदका जारिया होता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम गलत हैं कहीं, आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। हमारा पेज लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें काइंडली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।